हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी पिछली क्लास में त्रिकोणमिति जो आठवीं प्रश्नावली है 10th क्लास में, तो उसके बारे में बात कर रहे थे। तो अभी अपने उसी पे रेगुलर चर्चा करते हैं। तो पीछे अपने बात कर ली थी थोड़ी सी, उस पर इंट्रोडक्शन हमने कर लिया था कि त्रिकोणमिति जो है वो कैसे क्या मतलब किस चीज़ में यूज़ होता है, त्रिकोणमिति किस पर बेस्ड होती है। आपको मैं दोबारा से बता देता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। तो त्रिकोणमिति जो है वो एक त्रिभुज पर आधारित एक प्रश्नावली है, ठीक है। त्रिभुज पर आधारित एक प्रश्नावली है। त्रिभुज पर कौन सा त्रिभुज? जो कि एक समकोण त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और ये क्या है, एक थीटा कोण होता है, ठीक है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? थीटा कोण कौन सा, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, इस बार दोबारा से बता रहा हूं। थीटा कोण का मतलब होता है 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक। कोण आपको पता ही होगा 0 से लेकर 360 डिग्री तक ही होते हैं। कैसे कि ये 360 डिग्री का पूरा चक्कर होगा। कैसे? ये होता है हाफ, कितने डिग्री का? 180 डिग्री की जो लाइन है 180 डिग्री की होती है। ये होता है 90 डिग्री का, ठीक है, ऐसे इस प्रकार से, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा चित्रकारी में थोड़ा सा माहिर नहीं हूँ, लेकिन मैंने आपको समझा दिया है कि ये इस प्रकार से होती है। एक गोल जो चक्कर होता है वो पूरा का पूरा 360 डिग्री का होता है। और जो बीच में होता है लंबा एक डंडा खींचा होता है जिसको लंब बोलते हैं। किसी भी रेखा पर डाला गया लंब, ऐसा आपने बहुत बार पढ़ा होगा। तो वो क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है लंब, ठीक है। तो ये हो गया पूरा, एक लाइन होगी वो 180 डिग्री की होगी, और इस प्रकार से जो लंब डाला जाता है वो 90 डिग्री, यानी कि 0 से लेकर के 360 डिग्री तक की बात कर रहे हैं अपने। और 360 डिग्री, 0 से लेकर 360 डिग्री के बीच के कोण, चाहे वो कोई सा भी कोण हो, चाहे 1 डिग्री का हो चाहे 2 डिग्री का हो, उसका माना गया मान है थीटा। आप मेरी बात को समझ गए होंगे अब, ठीक है। तो थीटा कोई भी एक कोण है। अब मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, ए बी सी, अपने हिसाब से आप भी लिख सकते हो, ठीक है, लिख दिया। तो ये एक मान लीजिए कि समकोण त्रिभुज बन गया। इसी पर आधारित है हमारी त्रिकोणमिति। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि इसका यूज कहाँ होता है, क्यों हमारे को ऐसे ही फालतू में रटवा रहे हो ये त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति। तो इसका यूज होता है लंबी दूरियों को ज्ञात करने के लिए। लंबी दूरियां कौन सी? जैसे कि धरती से लेकर के सूरज और की दूरी ज्ञात करनी है, कि जैसे धरती के बीच और सूरज के बीच में जो दूरी है वो कितनी है। तो उन दूरियों को ज्ञात करने के लिए, यानी कि लंबी दूरी जिनको हम खुद अपने हाथ से चल करके माप नहीं सकते हैं या किसी यंत्र के माध्यम से नहीं माप सकते हैं, तो उनको ज्ञात करने के लिए ऐसे इस त्रिकोणमिति का है जो यूज किया जाता है, ठीक है। अब आप मेरी बात को समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब बात क्या करते हैं, अपने पिछली कक्षा में अपने पाइथागोरस प्रमेय की बात कर ली थी, ठीक है। अब बात करते हैं अपने आगे किसकी, कुछ 6 नाम मैं आपको रटवाने वाला हूं, उन्हीं पर आधारित, उन्हीं पे बेस्ड ये पूरी की पूरी प्रश्नावली है। कौन से वो 6 नाम? पहला है साइन थीटा, ठीक है। ये थीटा मैंने आपको पहले बता दिया। थीटा की जगह आप ए बी सी भी मान सकते हो। आप 7वीं क्लास से ही पढ़ने लग गए थे, कुछ भी संख्या को मानना होता है तो उसको माना ए, माना बी, माना सी, इसी प्रकार से इसको ए बी सी या थीटा कुछ भी मान सकते हो। मैंने यहाँ पे थीटा ले लिया, ठीक है। साइन थीटा, फिर कोस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कोट थीटा, फिर सेक थीटा, और फिर आ गया अपना कोसेक थीटा, ठीक है। अब इन्हीं पर बेस्ड, इन्हीं से हम ज्ञात करते हैं। ये जो दूरियां मैंने बताया है वो कैसे ज्ञात करते हैं वो आप धीरे धीरे आगे जा करके समझ जाओगे। लेकिन फिलहाल अपने बात करते हैं कि ये जो मैंने 6 नाम बताए हैं इनका इस त्रिभुज से क्या लेना देना है। तो इसका इस त्रिभुज से लेना देना काफी अच्छा खासा है, ठीक है। कैसे? मैंने आपको बताया था कि एक मकान का जो नींव होती है उसे बोलते हैं मकान की नींव, उसका आधार होती है। तो उसी प्रकार से इस त्रिभुज का आधार क्या है, इसका आधार, आधार क्या है, इस पड़ी हुई रेखा आधार है ना, पड़ी हुई रेखा क्या है, इसका आधार है। तो अपने इसका आधार ही नाम दे देंगे। इसको क्या नाम दे देंगे? अपने नाम दे दिया इसको आधार। ये इसका क्या है, बेस है। इसी को अपने इसका नाम क्या दे दिया, आधार नाम ही दे दिया, ठीक है। ये आधार हो गया। ये क्या है, ये एक जो सामने वाली सबसे लंबी भुजा होती है, आप सामने वाली आसपास वाली को छोड़ो, सीधा याद समझ लेना। आप कोई सी ऐसे लाइन याद करवा देते हैं ना कि ये सामने वाली भुजा है, नहीं, आप सीधा याद रख लेना कि जो सबसे लंबी भुजा है ना वो होगी कर्ण। क्या होगी? कर्ण। सीधा याद रख लेना कि जो सबसे लंबी भुजा है वो कौन सी है, कर्ण है। यहां पर आपको जहां भी सबसे लंबी भुजा देखेगी, त्रिभुज चाहे ऐसे हो, ठीक है, त्रिभुज चाहे कैसे भी हो, चाहे ऐसे हो, ठीक है, चाहे त्रिभुज ऐसे हो, ठीक है, चाहे त्रिभुज उल्टा क्यों ना हो जाए, ऐसे ही क्यों ना हो जाए, जो सबसे लंबी भुजा होगी वो आपका क्या होगा, ये सबसे लंबी भुजा है ना, आपको पता चल ही रहा है। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, आपका कर्ण हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से सबसे लंबी भुजा होगी वो कर्ण होगी। मैंने आपको वो गोल चक्कर 360 डिग्री वाला बताया था, उसमें भी बताया था कि जो लंबी और खड़ी भुजा होती है, खड़ी भुजा को क्या बोलते हैं अपने, लंब बोलते हैं। ये है इसका
लंब, ठीक है। तो इस प्रकार से तीनों की तीनों भुजाएं होगी। अच्छा, अब मैंने ये भुजा भी बता दी, ये तो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। इसका इस साइन थीटा कोस थीटा से क्या संबंध है, तो इस बारे में भी अपने अब बात करने वाले हैं। किस प्रकार से कि एक बहुत लंबे पुराने टाइम से एक सूत्र चला आ रहा है जो सभी टीचर्स रटवाते हैं। हमारे टाइम में तो रटवाते थे, आज के टाइम में हो सकता है कोई अलग बताने लग गए होंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये आसानी से याद हो जाएगा और सबसे ज्यादा आपके ये काम आने वाला है। कैसे? लाल बटा में कक्का, 5-6 बार पढ़ लोगे ना तो भी याद हो जाएगा। लाल बटा में कक्का, लाल बटा में कक्का, लाल बटा में कक्का, ठीक है ना। वैसे भी सुन रखा होगा आपने, ठीक है। तो ये हो गया लाल बटा में कक्का। अब इसका इससे क्या लेना देना और इसका इससे क्या लेना देना, सारा का सारा तिकड़म बैठ रहा है। 1 मिनट रुक जाओ आप। कैसे? ये जो लंब है ना, ये जो एल है ना, ये एल कहीं और से नहीं है लल्ला, ये एल, ये यही वाला लंब है। इसी को मैंने शॉर्ट में लिख दिया लंब, ठीक है। लंब को क्या लिख दिया मैंने? एल। ये ए लिखा है, ये वाला ए कहाँ से आया है? ये यहीं से ए आया है। ये वाला आधार जो है ना, यही वाला ए, ये आधार यहाँ पर जुड़ गया, ठीक है ना। अच्छा, ये के कहाँ से आया? के, ये वाला के, कर्ण, ठीक है ना। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कर्ण, ठीक है। तो ये अब आपको ये समझ में आ गया, लंब को बोला मैंने एल, आधार को बोल दिया मैंने ए और कर्ण को बोल दिया मैंने के। अब आपके ये बात तो समझ में आ गई होगी कि लंब बटा में लाल बटा में कक्का का मतलब हो गया कि इन भुजाओं का नाप से मैंने ये एक छोटा सा फॉर्मूला तैयार किया है। तो अब इसका संबंध इससे क्या लेना देना, मैंने इसको बोर्ड पे लिख दिया, इसको बोर्ड पे लिख दिया, इन दोनों का क्या संबंध हो रहा है? अच्छा, ये भी बता रहा हूं, 1 मिनट रुकिए आप जरा। कैसे? कि ये जो पहली भुजा है, पहले जो मान लिख दिया मैंने, इसको ऐसे डिवाइड कर लो आप 3 भागों में, लाल बटा कक्का को। कैसे? पहला लाल बटा में ये लाला लाल राम रह गया और ये काकू सिंह रह गया, ठीक है। ये एल और के, ठीक है। तो एल बटा में के, ठीक है, निकल गया ना, एक निकल गया, एक एक ये तो होता है, ऐसे थोड़ी ना सारों को एक साथ में लिख देंगे। एल बटा में के लिख दिया मैंने। उसके बाद में आगे वाली बात क्या है? ए बटा में के, ए बटा में क्या है? के है, मैंने इसको भी अलग से लिख दिया। उसके बाद में क्या है? एल बटा में क्या है? एल बटा में है ए, मैंने इसको भी अलग से लिख दिया। तो इस प्रकार से आपके ये तीनों के तीनों मान निकल करके आगे आगे। अब भी आपके समझ में नहीं आया कि ये क्या है, अब भी आपके समझ में नहीं आया कि ये क्या है, क्यों लिखा है एल बटा में के, ए बटा में के, एल बटा में ए, तो ये है भुजाओं के मान। अच्छा, ये भुजाओं के मान है तो इसका इससे क्या लेना देना, तो इसका लेना देना भी है भैया, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। मैं थोड़ी सी वीडियो को एक बार रोक लेता हूं, ठीक है, इसको साफ कर लेता हूं। आगे आप फुल एक्साइटेड रहिएगा जानने के लिए। साफ करते ही बोर्ड आपको मैं थोड़ा सा इसको और थोड़ा बढ़िया साफ कर लिखे यहां पर लिख करके बताता हूं, ठीक है। हाँ, तो अब अपनी बात करते हैं दोबारा से। मैं आपको वो मान त्रिभुज, छोटा सा एक छोटा त्रिभुज बना लेता हूं क्योंकि अपने पास में जगह कम ना पड़ जाए कहीं पे, ठीक है। ये था आपका लंब, ये था आपका आधार और ये था आपका कर्ण, और यहाँ पर आ गया था आपका थीटा कोण। मैंने कुछ 6 एक नाम लिखाए थे, पता नहीं कौन थे वो भाई लोग। ये था एक तो साइन, ये था एक कोस थीटा, सी है भैया, ये इंग्लिश मेरी बहुत टाइट है, समझना ना थोड़ा सा। कोस, और ये आ गया टेन, ये आ गया कोट, ये आ गया सेक थीटा, ये आ गया कोसेक थीटा, ठीक है। थीटा आपको मैंने बता दिया कौन हो गया। अच्छा, फिर आपको मैंने एक सूत्र बताया था, अभी बताया है लल्ला, लाल बटा में क्या? कक्का, लाल बटा में क्या? कक्का, लाल बटा में कक्का तो आपके समझ में आ गया, पर ये कक्का साहब क्या है? तो इसको मैंने ऐसे बांट दिया, ऐसे बांट दिया। अब बोले सर ये फिर भी समझ में नहीं आया, तो ये बेटा ये है साइन थीटा, फिर इसके आगे लिखा हुआ है ना कोस थीटा, तो ये आ गया कोस थीटा, फिर उसके बाद में लिखा हुआ है ना टेन थीटा, तो ये आ गया टेन थीटा। बोले सर इसमें क्यों घुसा रहे हो, तो बेटा आधार को यहाँ पर लिख लो, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। थीटा को फिर भी मैंने हटा दिया, थीटा तो चलो आपको पता ही है कि थीटा तो लगना ही लगना सबके पीछे, ये तो ना लगाएंगे तो भी आ जाएगा। थीटा तो कौन होगा? साइन के, थीटा के कोण के बिना साइन की कोई इज्जत नहीं है। अगर यहाँ पर थीटा आएगा तो साइन जाना जाएगा, नहीं तो थीटा नहीं है तो साइन क्या है? कुछ नहीं है थीटा के बिना, ठीक है। तो साइन लंब बटा में, अब मैं दोबारा से आपको लिखता हूँ, ठीक है। अब समझनी है थोड़ा इसको, बात को गौर से समझनी है, ठीक है ना। लंब बटा में कर्ण, मैंने आपको बताया था कि ये जो लंब है ये वाला लंब है, ये एल, ठीक है, और ये जो कर्ण है ना ये वाला के है, वो कर्ण है, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया, आपके थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ गई होगी कि इसके बराबर कुछ ना कुछ तो इसका चक्कर है। तो ये है आपका साइन थीटा और ये है लंब बटा में कर्ण। यानी कि किसी भी भुजा में
लंब बटा में कर्ण कर देंगे, ठीक है, किसी भी जैसे लंब बटा में क्या कर देंगे अपने कर्ण कर देंगे। लंब का मान मान लो आप 2 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर समझते हो ना, ठीक है, 2 सेंटीमीटर है और कर्ण का मान जैसे 3 सेंटीमीटर है, तो अगर 2 के बटा में 3 कर दें, अरे मैंने ये बात गौर रखना, कहीं पर छोटा कर दूं ना, याद रख लेना 3 हमेशा यानी कि इन दोनों भुजाओं से ही हमेशा ये क्या होगा बड़ा होगा, ये बात याद रख लेना, कर्ण हमेशा क्या होगा बड़ा होगा, कर्ण की लंबाई ज्यादा होगी। मैंने यहाँ पर सही लिख दिया है, अच्छी बात है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या करना है, लंब क्या है 2, बता रहा हूं आपको, कोई सीरियस मत ले लेना इस बात को। लंब क्या है 2 है, कर्ण है 3, तो ये आपका आ गया साइन थीटा। अब यहाँ पर थीटा कुछ भी हो सकता है, कहीं ना कहीं 2/3 थीटा साइन थीटा में आएगा, ये बात याद रख लेना आप, ठीक है। इस प्रकार से क्या है कि ये अगर त्रिभुज की लंबाई है अगर 2 और 3 सेंटीमीटर है तो उसमें 2/3 साइन थीटा कहीं ना कहीं होगा। अगर ऐसा समकोण त्रिभुज बना हुआ है जिसमें कि 2 सेंटीमीटर कोई ये लंब है, 3 सेंटीमीटर का कोई ये है और ये 90 डिग्री का कोण है, तो यहाँ पर थीटा कोण कोई ना कोई होगा, इसका मान अपने ज्ञात कर सकेंगे, ऐसा संभव है। वो आगे अपने बात करेंगे, कुछ आगे फॉर्मूले और आ जाएंगे, उनसे अपने बातें और सीखते चलेंगे। तो लेकिन ऐसा कोई सिस्टम होता है कि लंब बटा में अगर लंब जो रेखा है इसमें कर्ण का भाग दे देंगे ना, तो साइन के कुछ थीटा का मान आ जाएगा, थीटा यानी कोण का, साइन का कोई ना कोई थीटा कोण निकल जाएगा। अब आप ये तो सोचोगे ना कि जैसे सूर्य यहाँ पर बैठा हुआ है, धरती यहाँ पर बैठी हुई है, अब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण चलो बना लेंगे अपने, सीधा सीधा नीचे चले जाएंगे उसके, लेकिन ये थीटा कोण कहाँ से लेकर के आएंगे, तो ये ऐसे थीटा कोण भी आ जाएगा। थीटा कोण लाना कोई बड़ी बात नहीं है, खींच के नहीं लाना पड़ता उसको, ऐसे ज्ञात किया जा सकता है थीटा कोण को भी, तो ऐसे थीटा कोण निकल जाएगा, ठीक है। साइन का निकलेगा ये पहली बात तो, ठीक है। ये किसका निकल गया अपने साइन का निकल गया। अब ये साइन बाई का न्यारा सिस्टम है, ये अलग से बोलता है कि मेरे को ज्ञात करने के लिए अलग से कोण बनाना पड़ेगा आपको, तो उसी प्रकार से कोस ने बोला तो फिर ठीक है, तेरा न्यारा घर तो अपना भी न्यारा घर, इसने बोला कोस थीटा ने बोला अपने के लिए भी कोई ना कोई सिस्टम बिठाओ, कोई जुगाड़ बिठाओ, तो इसने बोला कि ये ले, लाल ने बोला मेरा आधार ले ले और ये क्या ले ले कर्ण, तो इससे बन जाएगा तेरा घर न्यारा, ठीक है ना। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, कौन सा आधार बटा में कर्ण, समझ में आ गया होगा मेरी बात आपको अच्छे से। आधार कौन सा है, ये आपका आधार है मैंने बता दिया, ये आपका कर्ण मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। तो इससे क्या बन जाएगा कोस थीटा का घर बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आ रहा है मैंने साइन कर दिया, मैंने कोस कर दिया, बचा टेन, टेन बोला अपना भी कुछ जुगाड़ बिठाओ, तो टेन को बोला बैठे भैया, बोले भैया यहाँ बैठो तुम, अपने तुम्हारे लिए भी कुछ करते हैं, तो उसने लाल बटा का और का फॉर्मूले ने बोला कि अपना ये लंब फ्री पड़ा हुआ है यहाँ वाला, इसको ले जाओ तुम, और ये आधार है तो इसको ले जाओ तुम, तो यहाँ से बन गया अपना एक टेन थीटा ज्ञात करने का, टेन के जो थीटा का मान है ज्ञात करने का फॉर्मूला हो गया लंब बटा में आधार। वेरी इजी, कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं आई, मेरे को पता कोई दिक्कत नहीं आई, करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं करोगे तो दिक्कत ही दिक्कत है भैया, ठीक है। लंब बटा में आधार, तीनों का घर हो गया पूरा कंप्लीट। अब बोले कोट सेक कोसेक, ये इसके पास गए पंचायती लेकर के, बोले भैया हम तुम लोगों के लिए, तुम इन तीनों के लिए तो तुमने बहुत अच्छा काम कर दिया, हमारा क्या करोगे? इन्होंने बोला चलो कोई दिक्कत नहीं है, तुम ठीक है, लंब बटा में कर्ण साइन थीटा का आ गया, आधार बटा में कर्ण कोस थीटा का आ गया, लंब बटा में आधार टेन थीटा का आ गया, तो तुम उल्टा कर लो भैया, चक्कर क्या है? कोई उल्टा चक्कर नहीं है। कैसे उल्टा कैसे करना है? तो साइन का उल्टा बोला कोसेक को कर दो। कैसे? साइन तो वैसे ही यहाँ बैठा हुआ है ना, तो यहाँ पर कोसेक कर देते हैं हमने, ठीक है। टेन को पहले बोला ऊपर से आ रहे हैं, चलो ऊपर से ट्राई करते हैं, साइन कोस टेन, कोट आया, कोट को बोला चल ठीक है तू टेन का उल्टा हो जा, कोट के जस्ट बाद में आ रहा है ना, कोट के जस्ट बाद में आ रहा है कौन आ रहा है, टेन के जस्ट बाद में कौन आ रहा है, कोट आ रहा है, तो कोट को क्या कर दिया टेन का उल्टा कर दिया। उसके बाद में सेक आ रहा था, बोला सेक ये ले चल तू भी जा। उसके बाद में आ रहा था कोसेक, तो कोसेक को कर दिया। तो ये क्या हो गया, एक दूसरे के उल्टे हो गए। कैसे हो गए कि टेन का उल्टा कोट, कोट का उल्टा टेन, सेक का उल्टा कोसेक, सॉरी कोस, कोस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कोस, कोस का उल्टा सेक, और कोसेक का उल्टा साइन, और साइन का उल्टा कोसेक। अब आपको समझना है कि उल्टा कैसे हो। उल्टा हो गया लल्ला ऐसे कि जैसे लाल बटा में सॉरी लंब बटा में जो कर्ण था ये किसका मान है, साइन थीटा का मान है। तो उसी प्रकार से कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा, जैसे ये आ गया आपका कोसेक थीटा, ठीक है, तो ये आ गया कर्ण, ऊपर चलाएंगे अब, ठीक है, और यहां पर आ गया लंब नीचे। कोसेक थीटा का मान क्या आ गया, कर्ण बटा में लंब। मैं थोड़ा सा लिखने में बहुत गंदा लिखता हूं, आप इसको साफ साफ लिख लेना, यह बीच में वाली लाइन मत खींच लेना, कोई लाइनें लुइने नहीं है, ये हमको मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताई है, समझना जरूरी है। कॉपी पे चलो जो भी ठीक है, जैसे भी है आप अपने हिसाब से साफ साफ सुंदर सुंदर लिख लेना,
लेकिन समझना जरूरी है, क्योंकि समझा हुआ हमेशा याद रखता है, लिखा हुआ तो कई बार कापियाँ भी फट जाती है, ठीक है ना। लिखना समझना ज़्यादा जरूरी है। ये इजिकल टू निशान है, बराबर का निशान है, ये डिवाइड जरूर खींच लेना बीच वाला, कहीं इनको एक इकट्ठा ही कर दो, ठीक है। ठीक है, इसके बाद में आ गया कोसेक थीटा का मान मैंने लिख दिया यहाँ पर। वैसे तो मैंने को यहाँ पे कोट लिखना था, चलो मैंने कोसेक लिख दिया है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। वैसे ऐसे लिखो तो भी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आपको ये याद होना मेन जरूरी काम बात ये है। कोसेक का आ गया, उसके बाद में मैंने लिख दिया सेक थीटा का मान। अच्छा, ये इधर भी लिख सकते हो कोस थीटा को, कोस थीटा इज इक्वल टू, यानी बराबर का निशान लगा करके कोस थीटा को जैसे यहाँ पर लिख दिया कोस थीटा, ऐसे लिख दिया कोस थीटा, तो बराबर आधार बटा में करण भी लिख सकते हो आप। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पहले इसको लिखो, या कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको पहले लिखो, किसी को भी आप पहले लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब यहाँ पर है आधार बटा में कर्ण, तो सेक थीटा किसका उल्टा हो गया था, मैंने आपको यहाँ पे बताया था, सेक थीटा हो गया तो कोस का उल्टा। तो कोस में क्या है, आधार है ना, तो आधार को अपने लिख लेना है नीचे, और ऊपर क्या आ जाएगा, कर्ण। ठीक है, तो कर्ण बटा में आधार हो गया सेक थीटा का मान ज्ञात करने का फॉर्मूला। ठीक है, कर्ण बटा में आधार। ठीक है, ये हो गया सेक थीटा, सेक निपट गया, कोसेक निपट गया, बचता है कोट। तो कोट का अपने लिख लेते हैं, कोट का उल्टा क्या किया था अपने यहाँ पे, tan किया था, और कोट में क्या था, लंब बटा में आधार। तो यहाँ पर आधार ऊपर और लंब नीचे, ये आ गया कोट थीटा का मान। किसका आ गया, कोट थीटा का, हाँ सही लिखा मैंने, कोट थीटा का मान। तो इस प्रकार से आपको ये भी थोड़ा थोड़ा करके याद कर लेना है। और इसके ये सारी की सारी जो 8.1 प्रश्नावली आपकी होगी ना, वो इसी पर आधारित होगी। किस पर, इस फॉर्मूले पर और एक पाइथागोरस प्रमेय वाले फॉर्मूले पर। ये दो फॉर्मूले पर आप कॉन्सेंट्रेट कर लो, आपकी 8.1 कंप्लीट हो जाएगी। फॉर्मूले को आपने चाहे 3 बार रट लो चाहे 4 बार रट लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपको आना चाहिए। रटने से तो आपके शायद 2 दिन बाद में भूल जाओगे, पर आपने अगर ये 3, 4, 5, 6 बार, अगर एक बार एक वीडियो को 5, 4 बार भी देख लेते, क्योंकि ये समझने वाली चीज़ें हैं, रटने वाली चीज़ें नहीं है। रटा हुआ कभी याद नहीं रहता, और समझी हुई चीज़ें तो आपके जीवन भर याद रह जाती है। मेरे भी याद, मेरे कोई हाथ में किताब नहीं, मेरे पास में भी कुछ भी नहीं है एक्चुअल में, तो मैंने अभी 10th की किताब भी नहीं देखी है। ठीक है, इस बार का जो नया सिलेबस है हो सकता है चेंज भी हो गया, लेकिन ये ऐसा ही, मेरे को ये कंफर्म नहीं है कि 8.1 में ही है ये त्रिकोणमिति। इतना पक्का पता है कि त्रिकोणमिति जहां पर होगी पाइथागोरस वहां पर प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय वहां पे लगेगी। जब तक 10th क्लास रहेगी पाइथागोरस प्रमेय आती ही रहेगी। ठीक है, और ये साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक ये आते ही रहेंगे। ये प्रश्नावली मैथ तो इसी में ही बनती है ना, मैथ कोई अलग तो है नहीं। ठीक है ना, तो एक बार आप पढ़ लेना इसको, आपके हमेशा याद रहेगी। ठीक है, अच्छे से समझ लेना, और इसी पे पूरी आपकी 8.1 बेस्ट रहेगी। अगर 8.1 प्रश्नावली में अगर ऐसा कुछ है, त्रिकोणमिति आपको त्रिकोणमिति 8वीं प्रश्नावली में है, तो आपके ऐसा सिस्टम होगा। अगर 9वीं में तो भी ऐसा ही होने वाला है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, तो बाकी की बातें अपने करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और इसको थोड़ा सा लिख लेना, अच्छे से समझ लेना। 3-4 बार वीडियो को देख करके, फॉर्मूले सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं प्रश्नावली के, किसी भी मैथ में, सभी में मान लीजिए आप। ठीक है, तो बाकी बात करते अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नमस्कार।